स्वागत है आपका सरायकेला में। जब लोग झारखंड आते हैं तो अक्सर फैक्ट्रियां और माइंस देखते हैं, लेकिन जमशेदपुर की छांव में बसा सरायकेला कभी एक आजाद रियासत हुआ करता था। ये वो जगह है जहां राजा सिर्फ तख्त पर नहीं बैठते थे, बल्कि सड़कों पर मुखौटा पहनकर नाचते थे। आज हम इस शहर के इतिहास, इसके मार्शल आर्ट्स और यूनेस्को द्वारा सम्मानित छू नृत्य के सफर पर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरायकेला को समझने के लिए हमें इसके अतीत को देखना होगा। नदी के किनारे बसे इस शहर की स्थापना 1620 के दशक में सिंहदेव राजवंश ने की थी और इस शहर का दिल है सरायकेला राजमहल। इस महल की मेहराबों के नीचे से गुजरना इतिहास के पन्नों में खो जाने जैसा है। यहाँ के राजाओं की एक खास बात थी, वे सिर्फ कलाकारों को बढ़ावा नहीं देते थे, बल्कि खुद सबसे बेहतरीन डांसर और गुरु बनते थे। उन्होंने ही इस कला को महल की चहार दीवारी से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। अब बात करते हैं उस कला की जिसने सरायकेला को पूरी दुनिया के नक्शे पर चमका दिया। सरायकेला छू। भारत में छू की कई शैलियां हैं, लेकिन सरायकेला का अंदाज सबसे अलग है। इसकी वजह है इसकी शुरुआत। यह नृत्य दरअसल परिखंडा नाम की एक प्राचीन युद्ध कला, मार्शल आर्ट्स से निकला है, जिसमें ढाल और तलवार का इस्तेमाल होता था। लेकिन सरायकेला सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बसा, ये एक जिंदा शहर है। यहाँ का लोकल बाजार आपको झारखंड की असली संस्कृति से मिलवाता है। यहाँ की हस्तशिल्प कला और मिट्टी के बर्तनों में आज भी वही पुरानी सादगी दिखती है। और अगर आप शहर से थोड़ा सा बाहर निकलें तो प्रकृति बाहें फैलाए आपका स्वागत करती है। चाहे वो खूबसूरत चांडिल डैम का शांत पानी हो या पास की हरी भरी पहाड़ियां, यह शहर इतिहास और प्रकृति का एक अनोखा संगम है। अगर आप झारखंड की असली आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो अप्रैल के महीने में चैत्र पर्व के दौरान यहां जरूर आएं, जब पूरा शहर एक स्टेज बन जाता है। क्या आपने कभी छऊ डांस लाइव देखा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फॉर्म्स में चेहरे के हाव भाव सबसे जरूरी होते हैं। वहीं छऊ में डांसर का चेहरा पूरी तरह ढका होता है। कलाकार को गुस्सा, करुणा, खुशी या शौर्य दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक भाषा, गर्दन की हरकत और पैरों की थाप का सहारा लेना पड़ता है। इसकी जड़ें प्राचीन युद्ध कला यानी परिखंडा से जुड़ी हैं। यही वजह है कि साल 2010 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। तो दोस्तों, ये था सरायकेला, एक ऐसा शहर जो औद्योगिक प्रगति के बीच भी अपनी सदियों पुरानी कला और इतिहास को सीने से लगाए बैठा है। अगर आप कभी झारखंड आएं तो इस सांस्कृतिक धरोहर को अपनी आंखों से देखना न भूलें। सरायकेला खरसावां जिला एक तरफ जहां यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ यह राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक हब्स में से एक है। और जब बात उद्योगों की आती है तो यहाँ रुंगटा माइंस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लेकिन आज हम रुंगटा माइंस के प्लांट की नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात करेंगे। सरायकेला और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारी वाहनों और माइनिंग गतिविधियों के कारण सड़कों पर दबाव हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की सहूलियत और भारी ट्रकों के सुरक्षित आवागमन के लिए मजबूत सड़कों का होना बेहद जरूरी है। कागजों पर विकास की बड़ी बड़ी बातें, कंपनियों के बड़े बड़े दावे, लेकिन जमीन पर
जमीन पर सिर्फ गड्ढे, उड़ती हुई धूल और अपनी किस्मत को कोसती हुई सरायकेला की जनता। सरायकेला के इस इलाके में दावा किया गया था कि रुंगटा माइंस और प्रशासन मिलकर चमचमाती सड़कों का निर्माण करवाएंगे, लेकिन हकीकत आपके सामने है। सड़क बनना तो दूर, यहाँ पैदल चलना भी दूभर हो चुका है। आखिर क्यों नहीं बन रही है यहाँ की सड़क? कौन है इसका जिम्मेदार? इस सड़क से हर दिन रुंगटा माइंस और अन्य फैक्ट्रियों की भारी गाड़ियां 24 घंटे गुजरती हैं। भारी लोड के कारण सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। गर्मियों में यहाँ इतनी धूल उड़ती है कि लोगों का दम घुटने लगता है। फसलों पर धूल की परत जम रही है और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और जब बारिश आती है तो ये गड्ढे तालाब बन जाते हैं, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, मरीज को ले जाती एम्बुलेंस हो या रोजगार के लिए निकलते स्थानीय ग्रामीण, हर कोई इस नरक जैसी सड़क को पार करने पर मजबूर है। जनता पूछ रही है कि जब इस इलाके से इतना रेवेन्यू, राजस्व जनरेट होता है, तो यहाँ की सड़कों की यह दुर्दशा क्यों? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कंपनियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने आसपास के गांवों और बुनियादी ढांचे का ख्याल रखें। लेकिन यहां तो ऐसा लगता है कि प्रशासन और कंपनी दोनों ने आंखें मूंद रखी हैं। सड़क निर्माण की फाइलें कहां अटकी हैं? टेंडर पास होने के बाद भी काम क्यों रुका हुआ है? जनता को सिर्फ आश्वासन कब तक मिलता रहेगा? ये वीडियो किसी की आलोचना के लिए नहीं, बल्कि इस सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए है। जब तक जनता की आवाज बुलंद नहीं होगी, तब तक ये गड्ढे ऐसे ही रहेंगे और धूल ऐसे ही उड़ती रहेगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह जिम्मेदार अधिकारियों और रुंगटा माइंस के मैनेजमेंट तक पहुंचे, ताकि यहां सड़क का काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। आपके इलाके की सड़क का क्या हाल है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ग्राउंड रिपोर्टिंग और जनता की आवाज उठाने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। लेके जाऊंगा, रिवील करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर भंडारी शाह, ये जो रोड है काफ़ी पुराना रोड है और मुझे ये पूरा याद है। मेरा जो बचपन इसी गली में गुजरा था। पहला जो घर है यही हम लोग का घर, पहले ऐसे नहीं था। पहले जो एजबेस्टर था ये बाद में लगाया गया है।